हेलो एवरीवन। आज मेरे पास एक बुक है जो बुक बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। इसका जो सब टाइटल है वो कहता है चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। ये बुक जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि काफ़ी सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैं रिलेट कर पाई कि यस, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, द ऑथर इज़ सेइंग राइट। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ इसके कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ। इस किताब में टोटल 12 लेसन्स हैं और इन 12 लेसन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है पार्ट 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। सक्सेस यहाँ से शुरू होती है। जब आप यहाँ पे ठान लेंगे तो सक्सेस आपको मिल जाएगी। पार्ट 2 कहता है वॉच योर वर्ड्स, अपने अल्फाजों पे गौर करें। और पार्ट 3 है हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। ऊपर से हेल्प आएगी, ऊपर से आपको मदद आएगी अगर आप एक्शन लेंगे। ऑलराइट, तो इसको अब थोड़ा सा खुलासा करते हैं एक एक पार्ट के अंदर ऑथर ने क्या लिखा है, क्या बताया है। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। पहला लेसन, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। आपका एटीट्यूड जो है आपकी खिड़की है इस दुनिया को देखने की। वो खिड़की कि जब हम पैदा होते हैं तो वो खिड़की बिल्कुल साफ़ होती है, उस पर कोई दाग नहीं होता। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है वो चलता है और फिर वो गिरता है और फिर जब वो चलना सीखता है तो वो गिर गिर के चलना सीखता है। लेकिन क्या कभी आपने उस बच्चे को देखा कि वो गिरते साथ ही उसने उठ के उंगली से इशारा किया कि ये कारपेट की वजह से मैं गिरा हूँ, या उस चीज़ की वजह से मैं गिरा हूँ, या अम्मा अब्बा आपने मुझे टोका इसलिए मैं गिरा हूँ, या वो दोबारा ट्राई करता है चलने के लिए और वो दोबारा कोशिश करते हैं और इस तरह वो कोशिश करते करते चलना सीख जाता है। तो हमने देखा कि ये जो एटीट्यूड है या ये जो एक रवैया है एक बच्चे में जो पाया जाता है, हमारे अंदर इनबिल्ट था ये कि हम दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं लगाते थे, हम अपनी कोशिशें करते रहते थे और जो बुरी चीज़ें होती थी वो भूल जाते थे। लिहाजा हमारी खिड़की साफ़ थी, इस दुनिया को देखने की वो खिड़की साफ़ थी। फिर ऑथर कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए, हम 5 साल के हुए, 6 साल के हुए, 7 साल के हुए, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी ने ये बतलाया, ये सिखाया कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। कभी अम्मा अब्बा से डांट पड़ी तो कभी दोस्तों ने टोका, कभी टीचर्स ने डांटा। तो जिससे क्या हुआ, आहिस्ता 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 हमारी जो दुनिया को देखने की खिड़की है वो गंदी होती चली गई और हमें ये किसी ने बताया ही नहीं कि उस खिड़की को साफ़ करने की जिम्मेदारी हमारी ही थी, कि हमने ही उस खिड़की को दोबारा से साफ़ करना था और दुनिया को उस साफ़ खिड़की से देखना था। अब होता यह है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें यही लग रहा होता है, हम हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पर डाल रहे होते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया, फ़लान शख्स की वजह से ये हो गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, या मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और हम ये नहीं समझ रहे होते कि सारा कसूर ही उस गंदी खिड़की का है कि जिससे हम उस पूरी दुनिया को देख रहे हैं। अगर हम उस खिड़की को साफ़ कर लें तो हमें दुनिया साफ़ नज़र आने लग जाएगी। तो ऑथर इसमें ये बताता है कि योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन दैट विंडो। लेसन नंबर 2 में ऑथर कहता है दैट यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, कि आप एक इंसानी मकनातीस हैं। कैसे? आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, उसी तरह की चीज़ें आपके सामने आती चली जाती हैं। वो कहते हैं ना कि तुम जैसा गुमान करोगे वैसा होता चला जाएगा, या जैसे एक इंसान का बिलीफ सिस्टम होता है उसके साथ वैसी ही चीज़ें उन्हें लग जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमेशा मुझे नज़र लग जाती है, नज़र लग जाती है, तो वो वाकईतन उनको ज़्यादा नज़रें लगने लग जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत लकी हैं, हैप्पी गो लकी हैं, तो वो लकीली उनकी सारी चीज़ें हल होने लग जाती हैं। तो ये कैसे होता है और क्यों होता है? और जैसा कि एक मूवी में जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो मैंने रिफ्लेक्ट किया कि वो मूवी में भी तो कहते हैं कि जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो उसे पूरी कायनात तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये मैग्नेटिज्म क्या है? आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, वैसे ही आपकी वाइब्स आती हैं, वैसा ही आप बोलते हो, वैसा ही आप मानने लग जाते हो और वैसे ही आप एक्शंस लेने लग जाते हो। तो ये सारा जो एक चेन सिलसिला चलता चला आता है,
इससे क्या होता है कि आप अपने तरफ वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग पड़ते हैं कि ये पूरी कायनात आपके साथ वैसा ही रिस्पॉन्स करने लग पड़ती है। तो ये चीज़ें ऑथर कहते हैं हमें कि इसका ख़ास ख्याल रखें कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या मानते हैं। आप जो सोचते हैं अपने बारे में आप वैसे ही हो जाते हैं। तो आप वही सोचें जो आप बनना चाहते हैं और अच्छा सोचें। लेसन नंबर 3 में वो बताता है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। आप जो बनना चाहते हैं उसे इमेजिन करें, उसे बार बार अपने ख्याल में उसे बनाएं कि मैं ये यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, फ़लाँ मंजिल में पहुँचना चाहता हूँ या फ़लाँ चीज़ बनना चाहता हूँ। तो आप वैसा सोचें, आप सोचें कि आप बन चुके हैं, आप उसकी बारीक से बारीक डिटेल्स को इमेजिन करें और फिर वैसे स्टेप्स लें टू अचीव योर गोल्स। ओके, सो पिक्चर योर सक्सेस, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। लेसन नंबर 4 वो कहता है कि मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। आप कमिटमेंट ज़रूर रखें, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट कमिटमेंट। एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट कमिटमेंट रखें और ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और कल आपने सोचा कि नहीं मुझे टीचर बनना है और परसों आपने सोचा नहीं मुझे डांसर बनना है। इस तरह से ये वर्क नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क दिस वे। यू हैव टू बी वेरी कमिटेड दैट आई वॉन्ट टू रीच दैट गोल। साथ ही साथ इस बुक में इन्होंने बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ की मिसालें दी हैं, कहानियाँ बताई हैं कि फ़लाँ शख्स के साथ क्या हुआ, उसने कितनी कमिटमेंट शो की। जो आप डिज़नी कार्टून्स देखते हैं, इसमें ऑथर ने एक मिसाल दी है जेरी की। जेरी जो कि डिज़नी के कार्टून कैरेक्टर्स बनाता है, उसने कितनी दफ़ा डिज़नी को अप्रोच किया और कितनी दफ़ा अपने कार्टून्स उनसे अप्रूव करवाने की कोशिश की, मगर उसे लाइसेंस नहीं मिला। हत्ता कि वहाँ पे जो ओनर थे उन्होंने ये उसे कह दिया था कि आपको मिल ही नहीं सकता, आप जितनी कोशिश कर लो आपको डिज़नी का लाइसेंस कभी भी नहीं मिलेगा। ये अल्फाज काफ़ी थे उसे डिमोटिवेट करने के लिए, उसे शैटर करने के लिए, उसकी ड्रीम्स को चकनाचूर करने के लिए, मगर जेरी ने हार नहीं मानी और वो लगातार कोशिश करता रहा और ही वाज सो कमिटेड एंड ही वाज सो स्टबन कि नहीं मुझे यहाँ पहुँचना है तो मतलब पहुँचना है। एंड देन फाइनली आफ्टर years of waiting, years of calling, years of going after chasing his dreams, he finally got a chance to get into the Disney वर्ल्ड। एंड आज आपके सामने जेरी है कि अगर वो हार मान जाता उस दिन तो आज वो इतना बड़ा डिज़नी का फेमस टाइकून ना बन पाता। सो इसी तरह उसने बहुत सारे पर्सनालिटीज़ की मिसाल दी है कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड बंदा वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। वो इस बात को भी वाज़े करता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप रातों रात सोचें और नेक्स्ट डे आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये रियल लाइफ है। आपको वेट करना पड़ेगा, आपका सब्र का इम्तिहान होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको कमिटेड रहना पड़ेगा आखिरी दम तक, तब जाके वो ड्रीम कहीं जाके आपको मिलेगा, हासिल होगा। लेसन नंबर 5 में वो कहता है कि टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। अपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर दो। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की निगाह से नहीं देखो, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, उसे एक चैलेंज की तरह लो और उसे ओवरकम करो। देन नेक्स्ट हिस्से में पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स। जेफ केलर काफ़ी एम्फसाइज़ करता है कि आप जो बोलते हैं उस पर ख़ास निगाह रखें। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप आज बोल रहे हैं वो आपका बिलीफ सिस्टम बनता चला जाएगा और वो बिलीफ सिस्टम जैसे जैसे बनता चलाएगा आपकी सोचें और पुख्ता होती चली जाएंगी कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, या मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही पनौती, या मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो वॉच योर वर्ड्स, बिकॉज आज आप बोल रहे हो कल आप बिलीव करने लग जाओगे, परसों ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा और तरसों आप अपनी ज़िंदगी को कभी भी नहीं चेंज कर सकोगे इस एटीट्यूड के साथ। सो डेफिनेटली अपने वर्ड्स का बहुत सही चुनाव करें। लेसन नंबर 7, हाउ आर यू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन था क्योंकि ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था पहले कि हाउ आर यू में वो कहते हैं कि जब भी कोई शख्स आपसे पूछे कि कैसे हो आप, तो हम हमेशा यही जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बस सही है, बस ज़िंदगी चल रही है, अल्लाह चलाए रखे, या इस तरह के हमारे जवाबात होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर जेफ केलर हमें कहता है कि आप ऐसा क्यों बोलते हो। अगर आप अच्छे नहीं भी फील कर रहे या आप ठीक नहीं भी फील कर रहे, आप बोले आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग मार्वलस। जब आप इस तरह बोलेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल में आप देखेंगे फ़र्क आएगा और फिर वो चीज़ आपकी हकीकत बनती चली जाएगी।
तो instead of using low energy words you have to use high energy words. All right, next lesson number 8 कहता है stop complaining. शिकायतें करना बंद करें, शिकायतें करना बंद करें, इल्ज़ाम लगाना बंद करें और अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी मेहनत करें और अपने एक्शंस पे गौर करें, अपने वर्ड्स पे गौर करें और अपनी सोच पे गौर करें. पार्ट 3 कहता है heaven helps those who act. लेसन नंबर 9 में कहते हैं एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल. पॉजिटिव लोगों के साथ उठें बैठें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करें. ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हो या आपको हमेशा लेग पुलिंग आपकी करते हो. ऐसे लोगों को अवॉइड करें. लेसन नंबर 10 में कहता है कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो. डर तो सबको लगता है, चूँकि इंसान है डर तो हर एक को लगता है, लेकिन अपने उस डर को ओवरकम करें और ग्रो कर जाएं. और ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं. लेसन नंबर 11 गेट आउट देयर एंड फेल. यस, जेफ केलर कहता है कि फेलियर से मत डरो, फेल होने से मत डरो, क्योंकि जब इंसान फेल होता है तो उसे पता चलता है कि वो कौन सा तरीका है जिससे कामयाबी नहीं हासिल हो सकती. और कामयाबी के रास्ते में फेलियर तो आता ही आता है, यानी कि आप कामयाबी के एक कदम करीब होते हैं जब आप फेल होते हैं. तो लिहाजा गेट आउट देयर एंड फेल. लेसन नंबर 12 कहता है नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट्स. नेटवर्किंग करें, अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाएं, अपने जान पहचान में ऐसे लोगों को रखें कि जो आपको हेल्प करें आपकी मुसीबत के वक्त. अच्छा, अब वो क्यों हेल्प करेंगे आपके? क्योंकि आप उन्हें हेल्प करेंगे जब वो उन्हें ज़रूरत होगी आपकी. जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो भी इन रिटर्न आपको हेल्प करेंगे. सो नेवर से नो इफ़ एनीवन कम्स टू हेल्प यू. और उनको हेल्प करें आप और अपनी नेटवर्किंग, ऐसी नेटवर्किंग बिल्डअप करें कि जो रिजल्ट्स आपको दे. कंक्लूजन में फिर ऑथर कहता है कि चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ. आप अपना एटीट्यूड तब्दील करें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. एंड इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर एटीट्यूड. सो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग. Thank you so much.